जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्न को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ साथियों आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों प्रश्न क्या दिया गया है। साथियों प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना साथियों किस वर्ष हुई थी? चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी प्रश्न साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना ये किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा साथियों, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे आप बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है 1992 में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत यह किस वर्ष हुई थी? चलिए बताएंगे साथियों, मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत साथियों यह होते हैं 2014 में। ऑप्शन बी सही जवाब है, 2014 में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? चलिए बताएंगे साथियों, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो साथियों ये जोड़े गए हैं आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए बताएंगे साथियों, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आरबीआई का जो मुख्यालय है साथियों यह आपके मुंबई में होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब यहाँ पे मुंबई में हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारतीय नौसेना दिवस ये कब मनाया जाता है? चलिए बताएंगे साथियों, भारतीय नौसेना दिवस ये कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे साथियों, भारतीय नौसेना दिवस यह 4 दिसंबर को मनाई जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 4 दिसंबर को। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि जय जवान और जय किसान का नारा साथियों किसने दिया था? चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सिलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? तो याद रखेंगे साथियों, जय जवान और जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी देते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न है भारत का पहला यहाँ पे डिजिटल बैंक कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों, भारत का पहला यहाँ पे डिजिटल बैंक कौन सा है? तो भारत का पहला डिजिटल बैंक साथियों एयरटेल बैंक हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब एयरटेल बैंक होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? चलिए बताएंगे साथियों, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो याद रखेंगे साथियों, नीति आयोग का जो गठन है यह 2015 में होते हैं। अगला यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन आता है साथियों, और क्वेश्चन क्या है आप लोग का कि भारत में ग्रीन क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? चलिए बताएंगे साथियों, भारत में ग्रीन क्रांति के जनक किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे साथियों, ग्रीन क्रांति के जनक कहते हैं साथियों एम.एस. स्वामीनाथन को। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन क्या है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? चलिए बताएंगे साथियों कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि समानता का अधिकार देता है? तो याद रखिएगा साथियों,
अनुच्छेद 14 से जो 18 है ये समानता का अधिकार देता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 14 से 18 हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, INS विक्रांत किससे संबंधित है? चलिए बताएंगे साथियों, INS विक्रांत जो ये किससे संबंधित होगा? तो साथियों ये संबंधित है सेना से। ऑप्शन ए सही जवाब है, सेना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? चलिए बताएंगे साथियों, भारत में पहली जनगणना कब होती है? तो साथियों भारत में पहली जनगणना जो है 1872 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1872 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किसने किया था? चलिए बताएंगे साथियों कि वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किसने किया था? तो याद रखिएगा साथियों, वंदे भारत ट्रेन का जो निर्माण है ये ICF चेन्नई के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है साथियों कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है साथियों कि आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। और नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताइए साथियों कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है साथियों 5 जून को मनाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 5 जून को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि पंचायती राज का 73वां संशोधन किस वर्ष जो है साथियों लागू हुआ था? चलिए बताएंगे, पंचायती राज का 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष लागू हुआ था? तो पंचायती राज का जो 73वां संविधान संशोधन है साथियों यह लागू होते हैं आपके 1993 में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, 1993 में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? चलिए बताइए साथियों कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा होगा? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ऑप्शन सी सही जवाब है, राजस्थान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि भारत का यहाँ पे मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का मिसाइल मैन जो है साथियों किसे कहा जाता है? तो भारत का मिसाइल मैन जो है साथियों यहाँ पे कहे जाते हैं आपके APJ अब्दुल कलाम को। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है, APJ अब्दुल कलाम को कहते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? चलिए बताएंगे साथियों आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो आयुष्मान भारत योजना जो है साथियों यह शुरू होते हैं आपके 2018 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 2018 में होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो साथियों कब हुई थी? चलिए बताइए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है 1935 में होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1935 में हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? चलिए बताएंगे साथियों कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल साथियों 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 5 वर्ष का होता है। याद रखिएगा। जबकि साथियों अगर राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा का जो साथियों यहाँ पे 6 वर्ष का होता है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? चलिए बताएंगे साथियों भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति जो है साथियों यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? चलिए बताइए आंसर क्या होगा साथियों। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है साथियों यहाँ पे हो जाएंगे हॉकी। हॉकी जो है साथियों भारत का राष्ट्रीय खेल है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न है कि भारत में हर घर जल योजना किससे संबंधित है? चलिए बताइए साथियों कि भारत में हर घर जल योजना किससे संबंधित है? तो साथियों ये संबंधित है पानी से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पानी से होगा।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था। तो लाल किला को साथियों किस मुगल शासक ने बनवाया था। तो साथियों याद रखेंगे लाल किला को साथियों शाहजहां के द्वारा बनवाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, शाहजहां के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है साथियों 2014 में शुरू होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 2014 में शुरू होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। प्रश्न यहाँ पे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है साथियों यहाँ पे हो जाएंगे आपके कंचनजंगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब कंचनजंगा है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों इसरो का मुख्यालय साथियों कहाँ है। चलिए बताएंगे कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखिएगा साथियों इसरो का जो मुख्यालय है साथियों ये आपके बेंगलुरु में होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, बेंगलुरु में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों भारतीय संविधान जो है ये कब लागू हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों भारतीय संविधान जो है ये कब लागू होता है। तो याद रखिएगा साथियों भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 26 जनवरी 1950 होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। चलिए बताइए साथियों भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है साथियों किसने डिजाइन किया था। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है साथियों पिंगली वेंकैया के द्वारा जो साथियों ये डिजाइन की जाती है। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। चलिए बताइए साथियों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग इंदिरा गांधी जो है ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है। चलिए बताएंगे साथियों भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किए गए हैं। तो साथियों आप याद रखेंगे यह केरल में होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, केरल में होगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है ये किस वर्ष से संबंधित है। चलिए बताएंगे कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना किस वर्ष से संबंधित है। तो साथियों ये हो जाएंगे कारीगर एवं शिल्पकार से। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, कारीगर एवं शिल्पकार से होगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि हाल ही में भारत टैक्स 2024 का आयोजन किस शहर में हुआ है। तो हाल ही में भारत टैक्स 2024 का आयोजन किस शहर में हुआ है। तो साथियों ये अहमदाबाद में हुआ है। ऑप्शन सी सही जवाब है, अहमदाबाद में। अगला प्रश्न यहाँ पे ऑपरेशन कावेरी किस देश से भारतीयों की जन निकासी से जुड़ा है। तो ऑपरेशन कावेरी किस देश से भारतीय की निकासी से जुड़ी है। तो साथियों आप याद रखेंगे इजराइल हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन जो है ये किस राज्य में होता है। तो भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन जो है साथियों असम में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, असम में होते हैं। नमस्कार साथियों इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि